हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अब से हम लोगों का क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स के जो सारे लेसन हैं अब उनका वन शॉट चलेगा, ठीक है ना। यानी कि आपने सीख लिया है, बस में एक बार हर लेसन के जो भी टॉपिक है, जो भी स्कीम उनके हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, ठीक ना, तो उनमें से जो जो मेन है टॉपिक में उसको एक बार यहाँ पे फोकस करूंगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वन शॉट। आई थिंक कि आपको अच्छा लगेगा और प्लीज अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेसन 1 से। तो आपका चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ, इसमें जो लेसन 1 है उसका नाम क्या था, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में आपको याद होगा कि ऐसे नंबर जो रेशनल और इरेशनल, ऐसे नंबर जो रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलके बनते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है ना। या हम अगर एक लाइन ड्रा करें, एक नंबर लाइन ले, मान लो यह आपका है नंबर लाइन एलियम, ठीक है ना। तो किसी नंबर लाइन पे दिखाए जाने वाले सभी, या किसी नंबर लाइन पे दिखाई जाने वाले ही नंबर को क्या बोलते हैं, आपके रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे दिखाए जाते हैं, या एक नंबर लाइन पे खींचे जाने वाले, एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाने वाले हर नंबर को क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो। अच्छा, और देखो आपने क्या सीखा था कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर, ठीक है ना। बस मैं एक बार यहाँ फोकस खाली बस कर रहा हूं कि आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना हो। तो रेशनल नंबर आपका क्या था भाई, किसका फोन आ रहा है, ठीक है। तो देखो रेशनल नंबर आपके क्या होते हैं। तो आपने क्या सीखा था कि ऐसे नंबर, मान लो कोई नंबर अगर x हो तो बोला है कि ऐसा नंबर जो p अपान q के फॉर्म में अगर हम जिसको लिख सकते हैं, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 हो, एंड देखो एंड यह जो p अपान q हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है ना, इंटीजर्स, ठीक है। तो ऐसे हम नंबर को क्या बोलते थे, रेशनल नंबर। यानी कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं हम जिनको p अपान q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q 0 ना हो और जो p और q हो इंटीजर हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप देखो ना, अगर आप डीप में आओगे तो यह जो आपका रेशनल नंबर है वह डेसिमल के भी फॉर्म में होता है, डेसिमल के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। तो यहां से भाई क्या आता था, तो यहां से आपने सीखा था कि ऐसे डेसिमल नंबर जो टर्मिनेट हो, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो मतलब क्या था, इसका मतलब कि ऐसे डेसिमल नंबर जो पॉइंट के 1, 2, 3 या 4 प्लेस के बाद से पूरी खत्म हो जाए, पूरी कट जाते हो, उनको भी हम रेशनल नंबर बोलते थे। और ऐसे डेसिमल को हम बोलते थे टर्मिनेट। जैसे मान लो यहां लिख दें 0.2, तो बच्चे ना आप देखो ना, जो यह आपका नंबर है ना वो पॉइंट के एक प्लेस के बाद से पूरी खत्म हो जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे टर्मिनेट डेसिमल नंबर, और हम इसको भी क्या बोलते थे, रेशनल नंबर, ठीक है। मान लो यहां लिख दें 1.256, देखो तो डेट इज आल्सो कॉल्ड अ रेशनल नंबर, क्योंकि ना बच्चे देखो यह आपका पॉइंट के 3 प्लेस के बाद से पूरी खत्म हो जाता है। यानी कि ऐसे डेसिमल नंबर जो डेसिमल के 1, 2, 3 या 4 प्लेस के बाद से पूरी क्या हो जाए, कट जाए या खत्म हो जाए, उसको बोलते थे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और एक आपका और था क्या जी, तो क्या यह आपका था नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग। मतलब कि ऐसे डेसिमल नंबर जो टर्मिनेट ना हो लेकिन अपने आप को क्या करे, रिपीट करे। जैसे मान लो यहां लिख दें 0.22222, देखो ये है ना, या मान लो लिख दें 0.25
2525 डैश। तो बच्चे ना देखो, आप यहाँ क्या देख रहे हो कि देखो ना, यह जो नंबर है ना, देखो वो पॉइंट के बाद से अपने आप को बार बार क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है और कहीं पे खत्म नहीं हो रहा है। तो हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है ना। और इस टाइप के डेसिमल नंबर भी तुम्हारे क्या होते थे, रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद से आपका क्या आता है, इरेशनल। क्या आता था, इरेशनल नंबर। क्या आता था भाई, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल में आपने क्या सीखा था, तो देखो ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा, यानी कि एक ऐसा नंबर हम जिसको P अपान Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 हो एंड P एंड Q आर इंटीजर हो, आर इंटीजर हो, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते थे, इरेशनल नंबर। क्या बोलते थे, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। और देखो ना, यह भी तुम्हारा डेसिमल के ही कुछ फॉर्म में आता है, यहाँ भी डेसिमल का ही एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ भी। तो डेसिमल फॉर्म में क्या था कि ऐसे डेसिमल नंबर जो टर्मिनेट भी ना हो लेकिन अपने आप को रिपीट भी ना करें, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग। थोड़ा इसको लिखो, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म भी ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, यानी कि ऐसे डेसिमल नंबर जो पॉइंट के 1, 2 या 3 प्लेस के बाद से खत्म भी ना हो और अपने आप को रिपीट भी ना करें, तो उसको हम बोलते थे इरेशनल नंबर। जैसे देखो यहां मान लिख दें 1.0100011000111 एंड सो वन, ठीक है बच्चे। या देखो मान लो इसको ऐसे लिख लो 0.2022002200, ठीक है बच्चे ना। तो देखो बच्चे ना, देखो ना, यह दो नंबर ऐसे हैं, ठीक है ना, जो पॉइंट के 1 या 2 या 3 प्लेस के बाद से क्या हो रहे हैं, खत्म भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें एक नंबर ऐसा नहीं है, ठीक है ना, जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप के डेसिमल नंबर को हम क्या बोलते थे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड दिस नंबर इज आल्सो नोन एज द इरेशनल नंबर, ठीक है ना। और एक चीज और देखो ना, मैंने आपको इसमें सिखाया था कि इरेशनल नंबर आपके वे रेशनल नंबर होते हैं जो किसी रूट के अंदर आते हैं और जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। मतलब कि ऐसे नंबर जो रूट के अंदर आए और जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ऐसे नंबर जो रूट के अंदर आए और जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, या ऐसे नंबर जो रूट के नंबर आए और जो किसी नंबर के स्क्वायर के रूप में न लिखे जा सके, ऐसे नंबर को बोलते हैं इरेशनल। जैसे देखो ऐसे फॉर्म है ना, यहां लिख लो वेयर m इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब देखो ना, मान लो यहां पे मैं लिख दूं √2, ठीक है ना। देखो √2 लिख लो, √5 लिख लो, √7 लिख लो, है ना, √11 लिख लो, √3 लिख लो, ठीक है ना, √10 लिख लो, ठीक है ना। तो बच्चे देखो दिस नंबर आर कॉल्ड नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब देखो भाई ना, जो 2 है ना, ये 2 किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। देखो जो 5 है ना, 5 को भी हम किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर के रूप में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखो इसलिए हम इस नंबर को बोलते हैं कि 2, 5, 3, 7 है ना, दीज आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर एंड हेंस अगर कोई नंबर, ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो और रूट के अंदर आता हो, वो भी तुम्हारा क्या होता है, इरेशनल, ठीक है ना। तो देखो यह था रियल नंबर और उसके कुछ टाइप के बारे में, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग आते हैं आगे, इसमें क्या पढ़ना है, तब तक हम वीडियो पॉज करते हैं। तो बच्चे देखो अगला जो टॉपिक आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या था, अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है बच्चे। तो देखो यह क्या कहता है, ठीक है ना। तो इसके जानने के पहले आप एक चीज जानो, ठीक है ना। एक तुम्हारा नंबर होता है प्राइम नंबर, ठीक है ना, थोड़ा इसको एक बार जान लो। देखो प्राइम नंबर बच्चे बेटा क्या होते हैं, तो कहता है कि, तो बच्चे देखो ना, अब हम इसको जानने के पहले हम लोग पहले सीखेंगे प्राइम नंबर के बारे में। तो बोलता है कि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं, देखो
जिनके केवल फैक्टर, जिनके केवल फैक्टर यानी टू फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर। भाई कौन कौन से जी? देखो एक तुम्हारा होता है 1 और खुद तुम्हारे क्या होते हैं इटसेल्फ, मतलब वो खुद नंबर, यानी कि ऐसा नंबर, ठीक है ना, हम जिसको उस नंबर के अलावा किसी दूसरे नंबर के फैक्टर में यानी कि प्रोडक्ट में नहीं लिख पाते हैं, ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। या ऐसे बोलो कि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और वो खुद, मतलब कि ऐसे नंबर जो या तो केवल 1 से कटे या अपने आप से कटे, ऐसे नंबर जो 1 से कटे या खुद से कटे उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक ना। और प्राइम नंबर में देखो यह चीज मेन होता है कि प्राइम नंबर में कम से कम दो फैक्टर होता है, एक 1 और वो खुद। तो देखो जैसे देखो मान लो, देखो ना बच्चे आपका 2 है ना, तो देखो ना इस 2 के दो फैक्टर होते हैं, देखो 1 और ये खुद 2। देखो बच्चे जो आपका 3 है ना, देखो 3 के भी दो फैक्टर बनेंगे, एक 1 और ये खुद 3। देखो जो आपका 5 है ना, तो 5 के भी केवल दो फैक्टर बनेंगे, एक 1 और ये खुद, ठीक ना। तो ऐसे नंबर, ठीक ना, जो केवल या ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, या ऐसे नंबर जो केवल दो नंबर से कट पाएं, एक 1 से और अपने आप से, ऐसे नंबर को बोलते हैं हम प्राइम नंबर, ठीक है। अच्छा बच्चे देखो ना, इसमें बच्चे अक्सर एक क्वेश्चन कहते हैं कि क्या 1 आपका प्राइम नंबर है, 1 आपका प्राइम नंबर है? तो भाई ना देखो मैंने क्या बोला कि देखना, अगर कोई नंबर प्राइम नंबर होगा तो उसके केवल दो फैक्टर चाहिए, केवल दो फैक्टर चाहिए, कम से कम दो फैक्टर, एक 1 और खुद। लेकिन बच्चे आप यहाँ देखो ना, देखो इस 1 का केवल एक ही फैक्टर क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो इसलिए 1 तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है, 1 तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब देखो अब इसमें तुम्हारा क्या आता है, तो आता है क्या था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो कहता है कि देखो ना किसी भी देखो जो ना इसमें कहता है कि अगर कोई कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर, तो देखो अब बोलोगे कि सर कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो देखो कंपोजिट नंबर आपके वे नंबर होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा 4 है ना, तो देखो इस क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 2 है ना, तो भाई देखो क्या मोर देन 2 फैक्टर। या देखो मान लो तुम्हारा ये 1 है, तो भाई देखो ना इस 1 तुम्हारा 4 को काटेगा, 2 भी तुम्हारा 4 को काटेगा, और जो खुद नंबर है या 4 है, ठीक ना, वो अपने आप को डिवाइड करेगा। तो ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हों, ऐसे नंबर जो दो से ज़्यादा नंबर से कट रहे हों, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। देखो सुन बच्चे, देखो मान लो ना तुम्हारा जो 6 है ना, तो देखो ना हम 6 को भाई देखो यहाँ क्या लिख लेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3। देखो ना, तो यहाँ से मतलब क्या हुआ कि देखो हियर द फैक्टर ऑफ 6 इज 1 2 3 एंड खुद इट्सेल्फ 6, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हों, या ऐसे नंबर जो दो से ज़्यादा नंबर से पूरी कट जाते हों, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अब देखो अब जो तुम्हारा थ्योरम है वो तुम्हारा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो देखो यह आपका कहता है कि देखो ना अगर कोई एक कंपोजिट नंबर है, अगर कोई एक कंपोजिट नंबर है, ठीक ना, तो हम इसके फैक्टर को प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में, प्राइम नंबर के फैक्टर में हम इसको लिख सकते हैं। मतलब कि कोई भी अगर कंपोजिट एक नंबर हो तो हम उसके प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि हर कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो जैसे, तो भाई देखो ना मान लो देखो आपको 4 है ना, तो देखो हम 4 को यहाँ से क्या करेंगे, 2 2 या 4, फिर 2 1 या 2। देखो यानी कि जो 4 था इसको मैंने क्या किया, 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिखा। देखो 2 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। तो देखो 4 is a composite number, 4 is a composite number, देखो and 2 is a prime number। तो देखो तो मैंने क्या बोला, तो जो आपका थ्योरम था वह था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, मींस एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द
फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो यह था आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अच्छा बच्चे ना देखो, इसमें एक चीज और आता है साहब, देखो मान लीजिए, देखो ना, मान लो ना, देखो अगर कोई नंबर 2 है, देखो ना, अगर कोई नंबर 2 है, देखो ना, यह अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखें कि इफ क्या, देखो इफ यन डिवाइड्स पी स्क्वायर, मतलब जो यन है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि काट के क्या ला रहा है, रिमाइंडर 0 ला रहा है। अगर यन पी स्क्वायर को पूरी डिवाइड कर रहा है, पूरी काट रहा है, तो यन जो होगा वह पी को भी पूरी डिवाइड करेगा, यानी कि यन विल आल्सो डिवाइड्स पी, ठीक ना। तो यह तो देखो, यह था आपका हल्का सा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज और उसका मतलब, ठीक है ना। देखो ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या इसमें टॉपिक है बच्चे ना। थोड़ा सा इसमें एक चीज और देखो ना, इसमें ना कहता है, देखो ये लाइन मेन है कि हम जब किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के फॉर्म में जब हम लिखते हैं, जब हम किसी कंपोजिट नंबर को जब हम प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो यह फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, यानी कि यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। मतलब कि भाई देखो ना, मान लो अगर 4 है ना, देखो आपने 2 × 2 लिखा, मतलब देखो ना, इस प्राइम नंबर के फॉर्म में, ठीक ना, तो आप इस 4 को किसी दूसरे प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। मतलब कि द फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज यूनिक, यानी कि हम हर एक कंपोजिट नंबर के फैक्टर के रूप को, हम हर कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर बनते हैं, जो फैक्टराइजेशन किया जाता है, वो हमेशा यूनिक होता है, भले आप उसका आर्डर कुछ भी लिखो। जैसे देखो मान लो ना, देखो 6 है ना, तो देखो ना भाई, आप कहोगे सर चलो भाई 2 से काटो, तो 2 3 जा, फिर भाई ये आपका 3 1 जा 3, देखो मतलब क्या हुआ, 6 बराबर 2 × 3। देखो या बोलोगे सर नहीं सर भाई, देखो ना, आप इसको अगर यहाँ से 3 से डिवाइड करो, तो 3 2 जा, फिर 2 1 जा 2, देखो तो यानी कि यहाँ से हम क्या सीखे, यहाँ से हम सीखे, देखो 6 बराबर 3 × 2। तो मेरे बच्चे देखो ना, थोड़ा सा इसको देखो, थोड़ा इसको देखो और इसको देखो, देखो 6 बराबर 3 × 2, 6 बराबर 2 × 3। देखो हियर द ऑर्डर इज नॉट सेम, बट देखो बट द प्राइम नंबर इज यूनिक, and its factorization is also unique. Therefore we can say that the factorization of any composite number is unique and expressed in just in one way, not in the another prime number, ठीक ना। तो यह आपका था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो बच्चे ना, अब इसमें कुछ क्या आता है कॉन्सेप्ट। तो देखो मान लो कि अगर कोई नंबर x है, हम जिसको P/Q के फॉर्म में लिखे हैं, ठीक ना। तो अगर कोई नंबर x हो, हम जिसको P/Q के फॉर्म में लिखे, देखो और देखो ना, मैं अगर इस q को देखो ना, देखो मान लो 2 पे पावर समथिंग × 5 पे पावर समथिंग के फॉर्म का लिखा। देखो मैंने क्या बोला कि देखना, अगर कोई नंबर x हो जिसको हमने P/Q के फॉर्म में लिखा, देखो ना, और देखो ना, मैं इस q को अगर 2 × 5 के फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा, मतलब देखो 2 × समथिंग पावर यानी 5 × समथिंग पावर के फॉर्म में लिखा, तो यह जो नंबर होता है x तुम्हारे क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर, या बोलो टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर, ठीक ना, रेशनल नंबर। मतलब कि कहने का सेंस ये है कि अगर कोई एक रेशनल नंबर है, ठीक ना, जिसके डिनोमिनेटर में 2 पे पावर समथिंग × 5 पे पावर समथिंग का फैक्टर फॉर्म आ रहा है,
अगर कोई रेशनल नंबर है जिसके नीचे डिनोमिनेटर में हर में अगर 2 पे पावर समथिंग इंटू 5 पे पावर समथिंग का कुछ फॉर्म आ रहा है तो ऐसे रेशनल नंबर तुम्हारे क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होते हैं। देखो और देखो ना, अगर मान लो कि भाई देखो ना, अगर तो कोई तुम्हारा नंबर x हो, देखो ना हम जिसको देखो ना 2 पे पावर समथिंग इंटू 5 पे पावर समथिंग के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। देखो अगर कोई नंबर ऐसा हो, ठीक ना, हम जिसके डिनोमिनेटर को 2 पे पावर समथिंग इंटू 5 पे पावर समथिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक ना। तो देखो ना, अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई यह नंबर है, क्या यह टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, ठीक ना, तो अगर उसके नीचे अगर फैक्टर में 2 पे पावर समथिंग इंटू 5 पावर समथिंग का फॉर्म आ जाएगा तो वो मेरा क्या होगा, टर्मिनेट होगा। जैसे देखो मान लो यहाँ पे हम लिख लें क्या जी, देखो लिख लो 1/10। देखो ये है सिंपल, देखो ये है, हम बोले कि भाई देखो ना यह 1/10 क्या पॉइंट के कुछ प्लेस के बाद से जाके पूरी खत्म हो जाएगा। तो देखो ना, बस आप इसके नीचे वाले को देखो कि क्या यह 2 पे पावर समथिंग या 2 इंटू 5 या 2 पे पावर समथिंग इंटू 5 पे पावर समथिंग के फॉर्म का हो रहा है। तो भाई देखो क्या मैं इसको 2 इंटू 5 सॉरी मतलब 1/2 इंटू 5 या क्या, देखो क्या मैं इसको 2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1 मतलब लिख लूँगा। तो बोलोगे हाँ, और साहब आपने जैसे ही बोला हाँ, तो देखो आप क्या देखो ना, जो 10 था आपने इसको 2 पे पावर समथिंग इंटू 5 पे पावर समथिंग के फॉर्म का लिखा, देखो ना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है बच्चा, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा एक और लेते हैं क्वेश्चन। देखो मान लो यहाँ पर लिख दें 15। देखो हम बोले, देखो 1/15 है, हम बोल रहे हैं कि क्या यह टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखो तो फिर यहाँ भी देखो आप इस नीचे वाले का प्राइम फैक्टर निकालो, तो क्या होगा भाई 1/3 इंटू 5, ठीक है बच्चे। और देखो और आप देखो ना, अब आप इसको देखो, यहाँ लिखो कि 3 इंटू 5 नॉट इक्वल टू 2 पे पावर समथिंग इंटू 5 पे पावर समथिंग, मतलब जो 1/15 था, ठीक ना, जो उसका नीचे वाला यह पोर्शन था, ठीक ना, देखो हम उसको 2 पे पावर समथिंग इंटू 5 पे पावर समथिंग के रूप में हम नहीं लिख पाएंगे, और इसलिए जो 1/15 है इस तुम्हारा क्या होगा जी, इज नॉट ए टर्मिनेटिंग, और जब भाई ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो डेट विल भी क्या होगा जी, तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये तुम्हारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, ठीक है बच्चे। देखो तो यह था छोटा बहुत यूज और समझ कि कैसे हम किसी एक नंबर को देख के हम कह पाएंगे कि वह टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। अब देखो बच्चे ना, आज जब छोटे थे तो इस नाम से भली भांति परिचित थे। तुम्हारा क्या है जी, एलसीएम, एन तुम्हारा क्या है, एचसीएफ। तो देखो बच्चे ना, इस एलसीएम का मतलब क्या है, तो इस एलसीएम का मतलब है लोवेस्ट कॉमन, एम मान होता है मल्टीपल। देखो एन, देखो एचसीएफ का मतलब जी, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, ठीक है बच्चे। तो यह था एलसीएम और एचसीएफ का मतलब। तो बच्चे ना देखो बोला है कि जो आपका एलसीएम होता है तुम्हारा क्या होता है जी, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन ए गिवन नंबर। मतलब कि कोई एक अगर नंबर है, ठीक ना, तो उसके प्राइम फैक्टर में ठीक ना, जितने भी प्राइम नंबर आएंगे उनका जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर होगा, मतलब जो उनका सबसे ग्रेटेस्ट पावर होगा, उनके प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एलसीएम। देखो ना, और जो यह आता है तुम्हारा क्या है, एचसीएफ। तो यहाँ देखो तो क्या बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ, तो भाई किस चीज का, यहाँ क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन गिवन नंबर। मतलब कि जो गिवन नंबर होगा, ठीक ना, उसके फैक्टराइजेशन में जो कॉमन
प्राइम नंबर होंगे और जिनमें पावर सबसे छोटा होगा, जिनमें पावर सबसे छोटा होगा वही तुम्हारा क्या होगा, एचसीएफ। थोड़ा मेरी बात देखो, थोड़ा मेरी बात एक बार और सुनो। देखो ना, जो एलसीएम होता है, देखो ना, जो एलसीएम होता है वो तुम्हारा क्या होता है, तो कहता है कि जो भी एक नंबर होगा, ठीक है ना, आप पहले उसका प्राइम फैक्टर बनाओ, ठीक है ना, और उनमें देखो उन नंबरों में, ठीक है ना, जो कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक ना, और जिनका पावर सबसे बड़ा होगा वो तुम्हारे क्या होगा, एलसीएम, ठीक ना। और ऐसे प्राइम नंबर में ऐसे प्राइम नंबर, ठीक ना, जो कॉमन भी हो और जिनका फैक्टर ना, सॉरी, जिनका पावर छोटा हो, मतलब कि छोटे पावर वाले प्राइम नंबर, छोटे पावर वाले प्राइम नंबर का प्रोडक्ट एचसीएफ होता है, और बड़े बड़े यानी कि क्या, ग्रेटेस्ट पावर वाले प्राइम नंबर का प्रोडक्ट एचसीएफ होता है, सॉरी एलसीएम होता है। यानी कि एलसीएम मींस द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर इन द गिवन नंबर, ठीक है ना। तो बच्चे आपका यह था एलसीएम, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि देखो एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन गिवन नंबर। एंड देखो यहाँ से एलसीएम मतलब, सॉरी एचसीएफ मतलब प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम नंबर, ठीक बच्चे ना। तो जहां तक मतलब मुझे उम्मीद है ना आपको यह मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी होंगी, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और उसके द्वारा मेरी कोशिश होगी तो मैं आपको बता सकूं। तो बच्चे देखो एक क्वेश्चन नहीं है, देखो यहाँ मेरे क्या है एक्स वाई क्यू, और यहाँ मेरे क्या है, यहाँ मेरा है वाई एक्स क्यू। तो देखो ना बोल रहा है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो बच्चे देखो ना, पहले मैं इनको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में मैं इसको लिख रहा हूं। तो देखो मैं इस एक्स वाई क्यू को x इंटू वाई पे पावर 3 बता लिख लूंगा, अच्छी बात है। देखो एंड जो आपको वाई एक्स क्यू है, क्या मैं इसको y इंटू एक्स क्यू बता लिख लूंगा। तो बोलोगे हाँ सर। तो बच्चे ना थोड़ा अब देखो, तो देखो आपने यहां क्या लिखा है एलसीएम मतलब प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, मतलब जो इन प्राइम फैक्टर में जो कॉमन नंबर हैं उनका जो सबसे बड़ा पावर होता है उनके प्रोडक्ट को बोलते हैं एलसीएम। तो देखो, तो हम जब यहाँ एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम ऑफ क्या जी, एक्स वाई क्यू एंड वाई एक्स क्यू। तो देखो आप यहाँ सीधे लिखो क्या जी, तो देखो x यहाँ भी y यहाँ भी y यहाँ भी, लेकिन जब आप एलसीएम लिखेंगे, ठीक ना, तो जो ये कॉमन है x y, ठीक ना, इनमें जो सबसे बड़ा पावर है, तो देखो भाई यहाँ x 1 है, यहाँ पावर x3 है, तो हो जाएगा x3 इंटू, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट बोल रहा है। देखो y यहाँ भी, देखो यहाँ y पावर 3 है, y पावर 1 है। तो हम जब हम एलसीएम लिखेंगे, ठीक ना, तो जो कॉमन प्राइम नंबर आएंगे उनमें जो उनका पावर सबसे बड़ा होगा उनके प्रोडक्ट को एलसीएम बोलेंगे। तो देखो यानी x यहाँ पावर 1 है, एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू यहाँ पावर y3 है, y1 है, यानी क्या हो जाएगा वाई क्यू। तो देखो यानी एक्स क्यू इंटू वाई क्यू विल बी एलसीएम। एंड देखो ना, हम जब यहाँ से एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ एक्स वाई क्यू एंड वाई एक्स क्यू, तो बच्चे आप देखो ना यहाँ क्या बोल रहा है, देखो भाई क्या दिया यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, मतलब कि जो नंबर हैं, ठीक ना, उनमें जो कॉमन प्राइम नंबर आ रहे हैं उन प्राइम नंबर में जो सबसे छोटा पावर होते हैं, जो सबसे छोटे पावर वाले होते हैं प्राइम नंबर, उनके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, एचसीएफ। तो भाई देखो x यहाँ भी है, x क्यू यहाँ भी है, यहाँ पावर 3 है, पावर 1 है, तो यानी कि मुझे छोटा लेना है, यानी x हो जाएगा इंटू, देखो यहाँ वाई क्यू है, यहाँ वाई है, पावर क्या है y1 वाला छोटा है, यानी एक्स वाई। देखो तो डेट विल बी एक्स वाई विल बी एचसीएफ, ठीक ना। तो यहाँ से आपने एक लाइन में क्या सीखा कि भाई देखना, उनमें जो सबसे बड़ा पावर होता है उनके प्रोडक्ट को एलसीएम बोलते हैं, और जो छोटे पावर वाले होते हैं उनके प्रोडक्ट को एचसीएफ बोलते हैं। जो छोटे पावर वाले होंगे उनके प्रोडक्ट को एचसीएफ, जो बड़े पावर वाले होंगे, लार्जर पावर वाले होंगे, ग्रेटेस्ट पावर वाले होंगे, उनके प्रोडक्ट को एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे मान लो कि इफ a and
बी आर टू नंबर, देखो बच्चे ना, मैंने क्या माना कि ए और बी कोई दो नंबर है, एंड देखो एंड एलसीएम ऑफ ए एन बी, देखो एलसीएम ऑफ ए एन बी तुम्हारा अगर यल हो और एचसीएफ ऑफ यह दो नंबर ए और बी का भाई क्या एचसीएफ यच हो, तो देखो यहाँ से जो फार्मूला आता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर बराबर क्या होता है जी, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। मतलब क्या इसका हुआ कि देखो अगर कोई दो नंबर हैं तो उनका प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख लूंगा भाई, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या नंबर था, ए और बी ना, यानी कि ए इंटू बी बराबर भाई क्या होगा, तो इनका एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो भाई आप देखो मैंने एलसीएम क्या माना, एल माना है, एचसीएफ को एच माना है, यानी कि एल इंटू क्या हो जाएगा, एच। ठीक है, तो ये होता है फार्मूला जब कोई दो नंबर हो और उनका एलसीएम और एचसीएफ हो, तो ये होता है फार्मूला। ठीक है बच्चे। अच्छा देखो मान लो यहाँ पे कोई देखो ना तुम्हारे यहाँ पे ए दिया हो, इनका एलसीएम दिया हो, एचसीएफ दिया हो, देखो ना, और मुझे यहाँ से सेकेंड नंबर फाइंड करना है, क्या होगा, तो देखो हम जब यहाँ से सेकेंड नंबर मानते हैं बी होगा, यहाँ मान लो बी, ठीक ना, तो देखो बच्चे ना, देखो अगर ए दिया हो, एल दिया हो और एच दिया हो, तो हम जब यह सेकेंड नंबर बी निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा एल इंटू एच अपान ए। सिमिलरली देखो भाई ना, मैं अगर ए देखो ना, अगर मुझे यहाँ से ए निकालना होगा तो एल इंटू एच अपान बी हो जाएगा ओ आर आर। देखो ना, मान लो मुझे अगर यह एल निकालना हो, यल, तो भाई देखो ना, हम अगर यहाँ से यल निकालेंगे तो इस यच का इसमें डिवाइड कर देंगे, हम अगर यल निकालेंगे तो इस यच का इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी कि ए इंटू बी अपान एच हो जाएगा ओ आर आर। देखो ना, मैं अगर यह एच निकालूं, मैं अगर यह एच फाइंड करूं तो क्या होगा जी, ए इंटू बी में यल से डिवाइड करेंगे, हम अगर एच निकालेंगे तो ए इंटू बी में हम यल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यह था छोटा बहुत रूप कोई दो नंबर और अगर उनका एलसीएम और क्या हो, एचसीएफ हो तो। बच्चे एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फाइंड एलसीएम ऑफ ए बी स्क्वायर एंड ए क्यू बी। तो बच्चे देखो ना, मैं अगर यहाँ से एलसीएम फाइंड करूँगा तो मैंने क्या बोला कि भाई देखना, पहले आप इनको देखो ना, मुझे यहाँ से एलसीएम फाइंड करना है, क्या होगा, तो देखो ना पहले हम इन नंबर को लिखेंगे, तो क्या होगा ए बी स्क्वायर। देखो क्या मैं इसको ऐसे बता लिख लूँगा, बोलोगे हाँ, देखो ना, और जो मेरा यह ए क्यू बी है, देखो क्या मैं इसको ए क्यू इंटू बी बता लिख लूँगा, तो बोलोगे हाँ। तो बच्चे देखो ना, हम अगर यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम देखो, तो मैंने क्या बोला कि भाई देखो ए यहाँ भी, बी यहाँ, बी यहाँ, मतलब देखो ए बी इज द कॉमन। तो हम जब एलसीएम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक ना, तो जो कॉमन प्राइम नंबर आते हैं, ठीक ना, उनमें जो सबसे बड़ा पावर उनका होता है उनके प्रोडक्ट को। तो भाई देखो थोड़ा सुनो, देखो ना आप ना यहाँ यह देखो, ठीक ना, कि इसमें कौन सा नंबर सबसे बड़ा पावर का है। तो देखो यहाँ ए पावर 1 है, ए पावर क्यू है, तो ए क्यू हो जाएगा, फिर इनटू देखो यहाँ बी पे पावर 2 है या बी 1 कितना 1 है, यानी बी स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटेस्ट। देखो एंड दैट विल बी द एलसीएम। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो ना, अगर कोई दो नंबर हो, ठीक ना, देखो अगर ये कोई दो नंबर हो, ठीक ना, देखो तो आप पहले उनका प्राइम फैक्टर निकालो, ठीक ना, और उनके प्राइम फैक्टर में जो सबसे बड़े वाले होते हैं नंबर, उनके प्रोडक्ट को एलसीएम बोलेंगे। देखो एंड देखो ना, मैं अगर यहाँ से एचसीएफ निकालूं तो क्या होगा, तो देखो ना, इनमें जो ये प्राइम नंबर ए बी है ना, तो इनमें जिनका पावर सबसे छोटा है उनके प्रोडक्ट को एचसीएफ बोलते हैं, जिनका पावर क्या हो सबसे बड़ा हो उनको बोलते हैं एलसीएम। मतलब कि जिनका पावर छोटा होता है उनके प्रोडक्ट को एचसीएफ बोलते हैं, जिनका पावर सबसे लार्जर होता है उनको बोलते हैं एलसीएम। मीन्स देखो यहाँ से तुम्हारा ए कितना है भाई, तुम्हारा ए यहाँ पे ये है ना, ये हो जाए भाई, छोटा ये है, बी स्क्वायर है या बी है, तो ये हो जाएगा। तो दैट विल बी ए बी विल बी एचसीएफ एंड ए क्यू इंटू बी स्क्वायर विल बी एलसीएम। ठीक है ना, तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।